साल 1967 जब कुछ शिकारी शिकार करने जंगल पहुंचे। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देख के उनकी फटके चार हो गई। कई लोगों को मोगली सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर लगता है, एक ऐसा लौंडा जो भेड़ियों के साथ पला बड़ा हो। मोगली का नाम सुनते ही हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है। एक ऐसा लौंडा जो जानवरों के साथ रहता है, जो जानवरों की तरह ही बातें करता है। आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे इंडिया के रियल मोगली की कहानी को। सबसे कम एज में साहित्य नोबेल अवार्ड लेने वाले रुडयार्ड किपलिंग की एक ऐसी सोच जो सदियों तक बरकरार रहे, जैसे द जंगल बुक 1994 में लिखी गई। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक पे अब तक कई फिल्में बन चुकी है। इस बुक का मेन कैरेक्टर मोगली अपने परिवार से बिछड़ जाता है और जानवरों के साथ पला बड़ा होता है। वो अपनी रियल आवाज में बात ना करके जानवरों की तरह आवाज निकालता है। उसका नेचर और डेली एक्टिविटीज सब जानवरों की तरह होती है। मोगली का ये कैरेक्टर आज भी हमारे दिल में कहीं न कहीं जगह बनाए बैठा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, द जंगल बुक में जिस मोगली को दिखाया गया था एक्चुअल में रुडयार्ड किपलिंग ने एक इंसान से इंस्पायर होकर वो कैरेक्टर बनाया था। आज की ये वीडियो उसी रियल मोगली के ऊपर बेस है। आज की वीडियो में हम उसी रियल मोगली के बारे में जानने वाले जिससे इंस्पायर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिख मारी। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है 1867 की, जब एक शिकारियों का ग्रुप उत्तर प्रदेश के जंगल में शिकार करने गए और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के सबके सब शिकारी बावले हो गए थे। शिकारियों ने एक भेड़ियों का झुंड देखा जिसमें एक 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ था और वो भेड़िए उस बच्चे को कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो बच्चा भेड़ियों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे किसी इंसान के साथ खेल रहा हो। ये देख के उन शिकारियों की फटके 64 होगी। उन्होंने आपस में फैसला किया कि हमें इस बच्चे को भेड़ियों से बचाना पड़ेगा और ये शिकारी भेड़ियों के झुंड पे हमला कर देते हैं और वो सारे भेड़िए बच्चे समेत एक गुफा में छुप जाते हैं। इन शिकारियों ने भेड़ियों की मट्टी पलीत कर दी और बहुत स्ट्रगल करने के बाद इन शिकारियों ने उस बच्चे को भेड़िए से अलग कर दिया था और उस बच्चे को आगरा के एक अनाथालय में दे दिया था ताकि उसकी ठीक तरीके से केयर हो सके। लेकिन अनाथालय के लोगों ने कभी ऐसी चूतियापंती नहीं देखी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बच्चे की केयर कैसे करें और यहाँ इस बच्चे को दीना सनीचर नाम दिया गया। दीना सनीचर इस अनाथालय में बाकी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन वो बिल्कुल अलग था बाकी बच्चों से। दीना सनीचर बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था। वो हमेशा जानवरों की तरह आवाज निकालता था अपनी बात समझाने के लिए। दीना सनीचर अपने दोनों हाथ पैरों का इस्तेमाल करके जानवरों की तरह चलता था। यहाँ तक कि जमीन पे गिरा पानी भी अपनी जीभ से चाट कर पीता था। अगर उसे कप या गिलास में कुछ देते तो उसे पल्ले ही नहीं पड़ता था इसका करना क्या है। ये सिर्फ कच्चा मांस और मच्छी खाता था। शुरुआती कुछ सालों तक दीना सनीचर ने पके हुए खाने को छुआ तक नहीं था और खाना थाली पे देने पर वो सीधा जानवरों की तरह मुंह से खाने लग जाता था। दीना सनीचर की इन हरकतों की वजह से अनाथालय के लोगों की लंका लगी पड़ी थी। अनाथालय के लोगों ने दीना सनीचर को इंसानों की तरह बिहेवियर सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और दीना सनीचर में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ साल ऐसे ही निकल गए और कुछ सालों की मेहनत थोड़ा रंग लाई। अब दीना सनीचर खाने को खाना सीख गया था, लेकिन वो हमेशा खाने को जानवरों की तरह सूंघता था और दीना सनीचर की ये आदत कभी नहीं बदली। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कभी इंसानों की तरह नहीं बोल पाया। वो हमेशा जानवरों की तरह आवाज निकालता था और ऐसे ही अपनी बात लोगों को समझाता था। 12 साल की उम्र तक दीना सनीचर कपड़े लत्ते तो पहनना सीख गया था, लेकिन उसकी सोने की पोजीशन भेड़िए जैसी ही थी। अपनी छोटी सी एज में दीना सनीचर इंसानों के कुछ गुण ही सीख पाया था। बहुत मेहनत के बाद दीना सनीचर अपने आप को इंसानों की तरह बना पाया, लेकिन जब तक वो जिया उसने किसी इंसान से कभी दोस्ती नहीं की। उसमें किसी इंसान के लिए कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन अनाथालय के कुत्ते से दीना सनीचर की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो पूरे दिन उस कुत्ते के साथ खेलता रहता था और आगे चल के दीना सनीचर को सुट्टे की लत लग गई। लौंडा एक बंडल पूरे दिन में खत्म कर जाता था और 34 साल की उम्र में दीना सनीचर को टीबी की बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों वीडियो यही एंड होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई साहब फॉलो कर लो। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।